नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक पति पत्नी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर ऐसा समझदार पति सबको मिले और ऐसी समझदार पत्नी सबको मिले तो इस दुनिया में कभी तलाक नहीं होता। देव नाम का व्यक्ति की शादी एक अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे ये समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी के प्यार को देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हमारी शादी हुए कितने महीने हो गए हैं, हम काम में इतने खो गए कि हम कहीं घूमने भी नहीं गए, तो चलो आज हम घूमने जाते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का काम में मन नहीं लग रहा है, तो चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसके साथ बड़ी गाड़ी की टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी वह वहां देखता है तो उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई है और उसके पैरों में तो बहुत ज्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है ना, क्या वह सही तो हो जाएगी ना। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज्यादा खून निकलने के कारण पैरों को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बनकर रह गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा कितना ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की जिम्मेदारियां निभाएंगे और तुम रोना मत, चुप हो जाओ।
एक दिन फिर से सूरज देव का दोस्त उसके घर आता है और कहता है, तुम तो घर के काम कर रहे हो। देव, तुम अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं इसकी देखभाल हमेशा करता रहूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है और मैं मेरी पत्नी से प्रेम करता हूँ, और मेरी ज़िंदगी में मेरे पत्नी के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं आ सकता। और मुझसे तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो? और देव अपने फ्रेंड से कहता है कि अगर ये हादसा मेरे साथ होता तो क्या तुम अपनी भाभी को ये कहते कि तुम मेरे भैया को छोड़कर चली जाओ? इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भी ये सब सुन रही थी और उसकी आंखें भर गई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूंगी? और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से आशा करती हूँ आपको ये पति पत्नी का पवित्र रिश्ते की कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।